लड़की ने अभी अभी अपनी शादी की दावत खत्म की थी, तभी उसके पिता ने उसे गलियारे में रोक लिया और उसे नुकसान पहुंचाया। माता पिता के तलाक के बाद उसकी बहन ने माँ के साथ एक तथाकथित अमीर परिवार को चुन लिया, लेकिन वह परिवार असल में अमीर नहीं था। लड़की ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया और आगे चलकर उसने शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे से शादी कर ली। उसकी बहन ने पिता के साथ मिलकर उससे सब कुछ छीन लिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को माता पिता के तलाक वाले दिन फिर से जन्मा हुआ पाया। इस बार उसकी बहन ने पिता के साथ रहने का चुनाव किया। वह सबसे अमीर आदमी के बेटे से जुड़ा शादी का समझौता छीनना चाहती थी। लड़की को एहसास हुआ कि उसकी बहन भी पुनर्जन्म लेकर आई है, लेकिन बहन यह नहीं जानती थी कि पिछली जिंदगी में लड़की की मेहनत के बिना ही वह परिवार पहले ही दिवालिया हो गया था। लड़की ने यह बात उसे नहीं बताई। लड़की ने कहा कि वह माँ के साथ जाने को तैयार है। उसकी बहन ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उसका भविष्य बहुत कठिन होगा, लेकिन लड़की बिना हिचकिचाए उस अमीर परिवार के पास चली गई। उसी समय एक बूढ़ा आदमी अपने 2 पोतों को फिजूल खर्ची के लिए डांट रहा था। उनका पूरा परिवार बहुत अमीर था, लेकिन जब से वे अपने दादा को घर लाए थे, दादा को खुश रखने के लिए उन्हें सादगी भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। पोतों ने नौकरों को हटा दिया, सस्ते कपड़े पहनने लगे, यहाँ तक कि जिस हवेली में वे रहते थे उसके बारे में बड़े पोते ने झूठ कहा कि वह किसी दोस्त से उधार ली हुई है। तभी लड़की अंदर आई। उसके साधारण कपड़े देखकर दादा अपने नई पोती से बहुत संतुष्ट हो गए। पिछली जिंदगी में बहन ने सबसे महंगे कपड़े पहने थे, जिससे दादा ने उसे डांटा था। बड़े भाई को लगा कि लड़की अमीरों से चिपकने आई है, इसलिए उसने परिवार की असली दौलत छिपाए रखी। लड़की ने सबकी देखभाल करने की पहल की। धीरे धीरे बड़े भाई के मन में उसके लिए भावनाएं पैदा होने लगी। एक दिन लड़की का तीसरे भाई से झगड़ा हो गया। गलती से उसने उनकी माँ की यादगार अंगूठी नाली में गिरा दी। लड़की ने तुरंत अंगूठी निकालने में उसकी मदद की और उसका हाथ कट गया। तीसरा भाई भावुक हो गया। पहली बार उसने सच में उसे अपनी बहन की तरह स्वीकार किया। फिर दोनों भाई लड़की को एक मशहूर महंगे रेस्तरां में ले गए। लड़की ने मना करना चाहा क्योंकि उसे लगा कि यह बहुत महंगा होगा, लेकिन तीसरे भाई ने कहा कि वह रेस्तरां उन्हीं का है। तभी उसकी बहन वहां आ गई। उसने सोचा कि वे तीनों अमीर होने का नाटक कर रहे हैं, इसीलिए उसने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि वे खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने मैनेजर को बुलाकर लड़की को बाहर निकालने को कहा, लेकिन उम्मीद के उलट मैनेजर ने बड़े भाई को झुककर सलाम किया। जब उसने मैनेजर को उसे बॉस कहते सुना तो बहन हैरान